हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जन। जो किसने लिखा है? जेम्स हेरोल्ड ने। जेम्स हेरोल्ड एक वेटनरी डॉक्टर थे। वेटनरी डॉक्टर किसके डॉक्टर्स होते हैं? जो जानवरों को इलाज करते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन। ट्रिकी ट्रिकी कौन है? एक स्मॉल डॉग, छोटा कुत्ता। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफिट बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। वो बहुत ही लाड प्यार से बड़ा हुआ होता है और उसकी जो रिच मालकिन होती है वो उसे बहुत ज्यादा खाना खिला देती है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसकी मिस्ट्रेस एक वेटनरी सर्जन के पास जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या वह डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, क्या वह कुत्ता रिकवर कर पाता है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। आई वॉज रियली वेरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ये कौन बोल रहा है? जो वो फर्स्ट सर्जन है वो बोल रहा है कि मैं इस बार उस कुत्ते को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। वरिड मतलब परेशान होना, चिंता कर लेना। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ स्ट्रीट में देखा तो वहीं पे मैंने अपनी कार रोक ली। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जब मैंने उस कुत्ते की हालत देखी तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज क्या होता है? एक टाइप की मीट होती है, उसे बोलते हैं सॉसेज। वो उस मीट की तरह फूल चुका था और उसके हर कॉर्नर में एक बड़ी सी फैट थी। हिज आईज, जो उसकी आंखें थी वो ब्लड शूट मतलब उसमें खून सा आ रहा था। एंड ड्रूमी स्टेयर स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधे देखते ही जा रहा था और उसकी जो टंग थी वो बाहर निकल रही थी। इस पिक्चर में देख रहे हो ना आप, ऐसे। मिसेस पेम्फ्रे, मिसेस पेम्फ्रे कौन है? उस डॉग की मिस्ट्रेस। वो मिस्टर हैरेट से क्या कहती है? ही वॉज सो लिस्टलेस, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। थोड़े ही दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो मैंने क्या सोचा कि वो किससे सफर कर रहा है? मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण होता है ना, मतलब जिसको न्यूट्रिशन कम मिलता है उसको, कि उसको न्यूट्रिशन की और ज्यादा जरूरत है। तो मिस्टर पेम्फ्रे क्या करती है? सो आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने जो उसके मील थे उसमें और थोड़ी सी चीजें डाल दी ताकि वो एनर्जेटिक हो जाए। सम माल्ट, अब उसने क्या क्या डाला वो बता रही है। सम माल्ट, कोड लिवर ऑयल। माल्ट क्या होता है? जो कोड लिवर ऑयल क्या होता है? एक फिश का ऑयल होता है, उसे बोला जाता है। और ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप। और एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दिया ताकि वो रात को अच्छे से सो सके। और क्या कहती है? नथिंग मच रियली, मैंने और कुछ ज्यादा नहीं दिया, बस इतना ही दिया। अब डॉक्टर क्या कहता है? एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसके मील में से जो स्वीट थिंग्स है, जो मीठी चीजें हैं, वो हटा देना। क्या तुमने हटाई? तो अब क्या कहती है मिसेस पेम्फ्रे? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ी सी हटा दी थी। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन मुझे क्या लगने लगा कि वो अब वीक होते जा रहा है। आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। वो क्या बता रही है कि उसके डॉग को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। तो वो क्या कहती है कि मैं उसे रोक नहीं सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग। अब जो डॉक्टर है वो उस कुत्ते की तरफ देखता है जो कि बहुत परेशानी में है। ट्रिकीज ओनली फॉट वॉज ग्रीड। जो ट्रिकी की गलती थी वो क्या थी? कि वह ना हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। वो कभी भी मना नहीं करता था खाने को। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो कभी भी वो खाना खा लेता था, चाहे उसे 1 घंटे बाद दे दो, चाहे उसे दिन में दे दो, चाहे उसे रात में दे दो, हमेशा वो तैयार रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पेम्फ्रे हैडंट मेंशन। और मैं क्या देखकर वंडर्ड रह गया, मतलब मैं क्या सोच कर रह गया कि पेम्फ्रेड ने क्या चीज मेंशन नहीं की जो कि उसने उस कुत्ते को नहीं दी। उसने बहुत सारी चीजें उसे पहले से ही खिला दी हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं? आर यू गिविंग हिम पैलेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या तुम इसे बहुत सारी एक्सरसाइज करा रही हो? पैलेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज करा रही हो। तो पेम्फ्रेड क्या कहती है? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। जैसे कि तुमने देखा अभी ये मेरे साथ थोड़ी सी वॉक कर रहा है, ऐसे ही ये वॉक करता है।
बट हॉजकिंग कौन है? उनका गार्डनर है, वो बीमार है, उसको क्या है? लम्बैगो क्या होता है? बैक के लोअर पार्ट में पेन होता है ना, उसे बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा? रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर, यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। I tried to sound serve. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब जो डॉक्टर हैं वो थोड़ा सख्त आवाज में बोलते हैं। क्या कहते हैं कि अगर अब तुमने इसका जो वो खाना है वो कट नहीं किया, वो बंद नहीं किया और इसको बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं कराई तो ये सचमुच में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on her very strict diet. अब वो क्या कहते हैं कि तुम्हें अपना दिल पक्का करके, हार्ड करके, अपना कमजोर दिल पे काबू करके इसकी स्ट्रिक्ट डाइट करवानी होगी। मतलब उसे वो जो मीठा दे रही थी जिससे वो बीमार हो रहा था, उसकी बहुत सारी मील्स बढ़ा दी गई थी, उसको उसे कम करना होगा। मिसिस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स। रंग मतलब जैसे परेशान होके नहीं करते हैं कि अब मुझे ये करना होगा, तो वो अपने हाथों को ऐसे सिकुड़ती है और क्या करती है? ओ आई विल मिस्टर हैरिट। और वो क्या कहती है कि हाँ मैं करूंगी, आई एम श्योर यू आर राइट। और अब मैं बिल्कुल सही तुम जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा। शी सेट ऑफ हेड डाउन। और वो ये सब कैसे बोलती है? अपना सर नीचे करके बोलती है और रोड के साइड में से चली जाती है। और वो जब बोलती है तो कैसे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है कि जैसे तो वो अभी कर देगी। और एक न्यू रेजिम मतलब क्या होता है? उसके अंदर एक नया, उसने देखा कि हाँ अब इसने पूरा डिसाइड कर लिया है कि अब वो उस कुत्ते की वो डाइट कम कर देगी और अभी से वो उस चीज को स्टार्ट कर देगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मुझे उसका जो कंसर्न था वो दिख रहा था कि हाँ उसके लिए उसका कंसर्न बढ़ रहा है। ट्रिकी वॉज टोटरिंग मतलब क्या होता है? डगमगाना। जब ट्रिकी चल रहा था ना तो मैं उसे देख रहा था कि वो चल भी ठीक से नहीं पा रहा था, वो डगमगा रहा था क्योंकि उसने ट्वीट कोट पहने हुए थे। ट्वीट कोट क्या होता है? जो कुत्तों का मतलब सजाने का होता है ना, कोट होता है, उसके पट्टे होते हैं, ये सब चीजें वो अब बता रहा है कि उसने ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत सारी चीजें पहनी हुई हैं। जैसे तो उसकी एक वार्डरोब हो। वार्डरोब मतलब क्या होता है? अलमीरा। जैसे तो उसने बहुत सारी अलमीरा ले रखी हो जिसमें क्या क्या है? कोल्ड वेदर कोट है, रेन कोट है वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज वार्डनेस। वार्डनेस मतलब क्या होता है? जो सजाने का सामान होता है ना, उसे बोलते हैं कि उसने वो बहुत सारी चीजें ली हुई हैं और उसकी वजह से वो बहुत डगमगा कर चल रहा है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे। अब वो क्या सोचता है कि वो समय जल्दी ही आएगा जब मिसेस पैम्फ्रे मुझे कॉल करेगी और बताएगी कि कैसा है ये। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। और जैसा कि मैंने सोचा था, थोड़े ही दिनों बाद मिसेस पैम्फ्रे का कॉल आता है और वो क्या कहती है? मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉयड। अब मिसेस पैम्फ्रे बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब ट्रिकी कुछ खा भी नहीं रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। अब तो वो अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा था। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। मतलब उसे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। रग क्या होता है? कालीन होता है ना, कारपेट उसे बोलते हैं। वो वहां पर बैठा रहता था। पेंटिंग मतलब क्या होता है? हाफना। वो वहां पर बैठा बैठा हाफता रहता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। वॉक्स पे भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं करना चाहता था वो। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर। कि मैंने तो अपना प्लान एडवांस में ही बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड। अब यही एक रास्ता था, मतलब यही एक मौका था जब हम ट्रिकी को घर से बाहर निकाल सकते थे। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फॉरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब डॉक्टर क्या कहते हैं मिसेस पैम्फ्रेन से कि ये अब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा ताकि हम इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून। स्वून का मतलब क्या होता है? कि वो बेहोश की हालत में हो गई जब उसने ऐसा बोला। शी वॉज श्योर ही वुड बी पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। वो क्या बोलती है? अगर वो उसे नहीं देखेगा, मतलब अपनी मालकिन को नहीं देखेगा, वहां पे उसे रोज नहीं देखेगा, तो वह मर जाएगा तड़प कर। बट आई टुक अ
फर्म लाइन ट्रिकी वॉज वेरी इल, और मैंने एक लाइन बोली वहीं पे कि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार है। दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, अब हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम उसे बचा सकते हैं। इनफैक्ट आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेज विलिंग्स। अब क्या कह रहा है वो, अब यही एक रास्ता है, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, और बिना डिले के मैं वहां से चल गया। और इतनी देर में मुझे क्या सुनाई देता है कि जो मिसेस पेम्फ्रे है वो रो रही है। विलिंग्स मतलब क्या होता है, रोना, रोने की आवाज आ रही है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। मैं उस कुत्ते को उठाता हूँ जो कि एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ है। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड रशेज इन and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब क्या कह रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, जो उसका स्टाफ था ना, पूरा स्टाफ वो अंदर बाहर कर रहा था। जो उसकी मेड थी ना, वो क्या लेकर आ रही थी, उसका डे बेड लेके आ रही थी, उसका नाइट बेड लेके आ रही थी, उसकी फेवरेट कुशंस लेके आ रही थी, उसके खिलौने, उसकी रबर रिंग्स, और जो ब्रेकफास्ट बाउल होता है वो लेकर आ रही थी, उसका लंच बाउल, उसका सपर बाउल। सपर क्या होता है, जब डिनर के बाद जो खाना होता है ना उसे बोलते हैं सपर। वो सब वो ला रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और उसे क्या लगता है कि जो वो सारा सामान ला रहे हैं वो उसकी गाड़ी में नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने वहां से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पेम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल of the little cots through the window, I looked in a mirror before I turned the corner of drive. Everybody was in tears। और जब मैंने वहां से मूव किया, मतलब जब मैंने वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकाली, तो मैं क्या देखता हूँ, जो मिसेस पेम्फ्रे हैं वो डिस्पेयरिंग क्राई मतलब एकदम से बुरी वाली शक्ल, रोने वाली शक्ल बनाकर मेरे गाड़ी के पीछे वाली विंडो से कुछ कोट्स फेंक देती। I looked in the mirror before I turned the corner of drive. Everybody was in tear। और जब मैंने अपने शीशे में देखा, कब, जब मैं कॉर्नर की साइड से मुड़ ही रहा था, तो मैंने अपने शीशे में देखा कि सभी की आंखों में आंसू हैं, सभी रो रहे हैं। कौन सभी, मिसेस पेम्फ्रे और उसकी जो भी मेड्स और सारे लोग थे घर में, वो। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट अ पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। यहाँ पे पैथेटिक क्या है, मतलब पूरे दया के साथ उस एनिमल को मैं देखता हूँ जो कि गैस्पिंग मतलब हाफ रहा है, उसको देखता हूँ। और मैं क्या बोलता हूँ, आई पैटेड द हेड, मैं उसके सर पे हाथ रख के बोलता हूँ, ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैंग दिस टेल। और जब मैं उसके सर पे हाथ रखता हूँ तो वो बहुत ही मतलब अपनी बहुत ज्यादा हिम्मत करके अपनी पूंछ हिलाता है। और मैं क्या बोलता हूँ, पुअर ओल्ड लेड, लेड मतलब क्या होता है, बच्चा। तो क्या बोलता है, मेरे पुअर मतलब गरीब बूढ़े बच्चे। मैं ये लाइन वहां बोलता हूं। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। क्या बोलता है कि तुम्हें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज, मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। जब मैं वहां हॉस्पिटल उसे लेकर पहुंच जाता हूँ, तो जो हाउस जहाँ पे वो डॉग्स होते हैं ना, और भी डॉग्स होते हैं वहां पे, वो सारे मेरे पास आ जाते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जब वो वहां पे आते हैं तो ट्रिकी उन्हें देखता है कि वो कैसे शोर करते हुए आ रहे हैं, और ट्रिकी अपनी डल आईज मतलब उसमें हिम्मत तो होती नहीं है, तो वो अपनी डल आईज के साथ बिना आवाज की कारपेट पे बैठ जाता है। द अदर डॉग्स, और जो दूसरे डॉग्स होते हैं, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, स्निफिंग मतलब क्या होता है कि सूंघना, वह उस किसको, ट्रिकी को सूंघ कर थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रिकी उनका कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उन्हें क्या लगता है ये हमें इंटरेस्ट नहीं है, और उसे इग्नोर करके वहां से वो चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड, मैंने उसके लिए एक बेड तैयार किया जो कि वॉर्म लूज बॉक्स था। और कहाँ पे था वो, जहाँ पे सारे डॉग्स सोते थे ना, उन्हीं के पास रखा हुआ था। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और मैंने 2 दिन तक उस पर अपनी नजरें बनाए रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर,
मैंने 2 दिन तक उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, लेकिन बहुत सारा पानी दिया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब सेकेंड डे खत्म होने वाला था, उसने क्या स्टार्ट किया? किसने? ट्रिकी ने। उसने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। कहाँ? जो आसपास की चीजें थी। ऑन द थर्ड, अब तीसरे दिन क्या होता है? ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड। अब वो जब दूसरे कुत्तों की आवाज सुनता है तो वो भी थोड़ी थोड़ी आवाज करना शुरू कर देता है, और ये चीज डॉक्टर सुनता है और उस डोर को खोलता है जहां पे ट्रिकी होता है। अब क्या होता है? When they had finished, Tricky took walk around the shining balls. अब जब वो खाना खा लेते हैं तो ट्रिकी क्या करता है कि जो वहां पे बाउल्स रखे होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द वो घूमता है और उन बाउल्स को 1-2 बार चाटता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो एक बाउल ट्रिकी के लिए भी रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। मतलब कि मैं खुश हुआ। कब? जब ट्रिकी को मैंने देखा कि वो अपने कंधे हिलाते हिलाते टकराते हुए अपने बाउल की तरफ जा रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब ट्रिकी धीरे धीरे ठीक होने लगा है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स। ट्रिकी को किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो पूरे दिन इधर उधर भागता रहता था दूसरे डॉग्स के साथ। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की देना। उसने उनके साथ धक्का मुक्की देना स्टार्ट कर दिया था दूसरे डॉग्स के साथ। ही डिस्कवर्स द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। उसने ना इस खुशी को पहली बार एंजॉय किया था। मतलब अब उसे वो खुशी मिल गई थी कि कैसे वो खेलते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। ट्रैम्प्ड मतलब रोंदते हैं। कुत्ते एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं ना, खेलते हैं स्क्वैश, उसको कुचलते हैं एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट्स में। तो अब उसे वो खुशी मिल चुकी थी। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब वो उस गैंग का एक्सपेक्टेड मेंबर हो चुका था। एंड अनलाइकली, लेकिन वो उनसे थोड़ा डिफरेंट था। जो एक सिल्की लिटल था, जो एक सॉफ्ट डॉग था, वो शैगी क्रू का अब मेंबर बन चुका था। शैगी मतलब जो कुत्ते होते हैं ना दूसरे, जिनके बाल थोड़े शैगी होते हैं, मतलब खुरदरे बाल होते हैं, उसको बोलते हैं शैगी क्रू। अब वो उनके साथ लड़ने लगा था। कैसे? जैसे तो टाइगर की तरह, जब मील टाइम होता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen house at night. He had never had such a long time in his life. और जब रात को वो उस hen house में जाते थे तो चूहों को मारते थे। अब ट्रिकी ने ऐसा टाइम लाइफ में पहली बार एंजॉय किया था। उसने ऐसा टाइम कभी भी आज तक नहीं देखा था। ऑल द वाइल, हमेशा जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो पीछे से उन्हें देखती रहती थी। और रिंगिंग अ डोजन टाइम अ डे, और वो दिन में कम से कम बहुत बार फोन करती थी। और लेटेस्ट बुलेटिन्स मतलब कि लेटेस्ट न्यूज जानने की कोशिश करती थी। और वो लेटेस्ट न्यूज क्या होती थी? I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct cock worn according to weather. मतलब कि जो क्वेश्चंस थे उन्हें चेंज किया जाता है या नहीं रेगुलरली, और जो उसके कोट हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू वेदर पहनाया जाता है या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं उन्हें ये सब नहीं बताता था। दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। बस मैंने उन्हें एक ही चीज बताई कि जो उनका कुत्ता था अब वो डेंजर के बाहर है। एंड कन्वेंशनिंग रैपिडली। कन्वेंशनिंग रैपिडली मतलब, कन्वेंशनिंग मतलब क्या होता है? अच्छा हो जाना। अब वो ठीक होने लगा है, वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। जब मैंने ये वर्ड बोला कन्वेंशनिंग, तो मिस्टर हैरेट ने ये वर्ड बोला तो मिसेस पैम्फ्रे ने पता है क्या किया? देखते हैं। देखो यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया? शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो 2-2 दर्जन एक बार में एग्स भेजने लगी। क्यों? टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड फॉर माई पार्टनर्स। लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद था, क्योंकि जो वो एग्स थे वो ट्रिकी को नहीं दे रहा था डॉक्टर। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि अभी तो वो खाने की वजह से बीमार पड़ा था, और अगर वो दोबारा उसे खाना दे देगा तो वो ज्यादा फिर बीमार पड़ जाएगा। आई हैड 2 eggs ईच ऑफ ब्रेकफास्ट, और वो उन एग्स को ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स करके खाने लगा। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव,
अब मिसेस पेम्फ्रे क्या करती हैं कि वाइन्स भेजने लग जाती हैं। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब जब मिसेस पेम्फ्रे वाइन्स भेजती हैं, किसके लिए भेजती हैं वो तो वाइन्स? ट्रिकी के लिए, बट डॉक्टर वाइन्स भी ट्रिकी को नहीं देता और वो भी उसके पार्टनर्स और वो खुद पीने लग जाते हैं। इट वॉज टू एंड दिस ट्रिकीज ब्लड, और वो किसके लिए भेजती है? ट्रिकी के ब्लड बनाने का। लंच बिकम अ सरमोनियल ओकेजन, जो हमारा लंच था वो बिल्कुल एक सरमोनियल ओकेजन की तरह हो गया था। हम 2-2 ग्लास वाइन्स लेते थे लंच से पहले भी और लंच के बाद भी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on a Tricky's constitution. अब मिसेस पेम्फ्रे ने क्या किया कि उन्होंने ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया। ब्रांडी क्या होती है? एक वाइन होती है। उन्होंने ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब थोड़ी उन्होंने ब्रांडी भेजी, वो भी ट्रिकी को नहीं मिली। वो भी किन्होंने एंजॉय की? डॉक्टर के पार्टनर्स ने और डॉक्टर ने। They were days to deep content, starting well with the extra egg in the morning. अब वो एक्स्ट्रा एग्स भी लेने लगे हैं मॉर्निंग में। Improve the sustain by the midday wine. अब वो मिड डे वाइन भी पीने लगे हैं, वो दिन के बीच में भी वाइन पीने लगे हैं। Finishing luxurious round the fire with the brandy. और जब उनके दिन खत्म होता है तो वो ब्रांडी के साथ खत्म होता है। वो आग जलाकर चारों तरफ बैठकर ब्रांडी पीते हैं। अब क्या होता है? इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए ये लालच सा बन गया था, क्योंकि जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो इतनी सारी चीजें भिजवाने लगी थी, तो ये हमारे लिए लालच सा बन गया था कि हम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लें। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पेम्फ्रे सफर कर रही है, वो ट्रिकी को याद कर रही है, वो ट्रिकी के बिना नहीं रह सकती। आफ्टर अ फोर्टनाइट मतलब 15 दिन बाद। फेल्ट कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब क्या होता है कि मैं मजबूर होकर उन्हें फोन करता हूँ और उन्हें क्या बताता हूँ कि जो तुम्हारा लिटिल डॉग है अब वो रिकवर कर चुका है और वो अब इंतजार कर रहा है कि उसे कोई लेने आए। विद इन मिनट्स, थोड़े ही मिनट बाद मैं क्या देखता हूँ? अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। एक बहुत चमकती हुई सुंदर सी ब्लैक गाड़ी आकर हमारे हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो जाती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pamphray, almost lost in the interiors. Her hands are tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब मैं क्या देखता हूँ? यहाँ पे जो चौफिर था ना, इसका क्या मतलब होता है कि ड्राइवर उसके गाड़ी का दरवाजा खोलता है और क्या देखता है डॉक्टर उसको, मिसेस पेम्फ्रे को, कि वो अपने इंटीरियर्स में कहीं खोई हुई है। जो उसके हैंड्स है वो टाइटली क्लैस्प्ड, मतलब क्या होता है कि कस कर वहां पे उसके सामने उसने रखे हुए हैं, और जो उसके लिप्स हैं वो कांप रहे हैं और वो क्या कह रही हैं कि मुझे सच्चाई बताओ कि वो ठीक है क्या? यस ही इज फाइन। मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ वो ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। वो क्या कहते हैं? आपको जरूरत नहीं है गाड़ी से बाहर आने की, मैं उसे लेकर आता हूँ यहीं पे। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और गार्डन की तरफ चला जाता हूँ। ए मैस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और जब मैं वहां जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि ग्राउंड में एक मांस का टुकड़ा लिए कुत्ते घूम रहे हैं और वहीं उन्हीं में से एक अपने कान हिलाते हुए, अपनी पूंछ हिलाते हुए वो लिटिल गोल्डन फिगर ट्रिकी आ रहा था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिदे हार्ड मसल्ड एनिमल। और 2 ही हफ्तों में वो बिल्कुल सुंदर सा एनिमल जानवर बन चुका है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। अब वो अपने शरीर को स्ट्रेच करता हुआ चल रहा है, जो उसकी चेस्ट है वो ग्राउंड से टच हो रही है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। और मैं ट्रिकी को जो हॉस्पिटल का बरामदा है वहां से उसके सामने, हॉस्पिटल के सामने ले आता हूँ। और अब क्या होता है? द चौफिर को ना जो ड्राइवर है अभी भी उसने कार का डोर ओपन करके पकड़ा हुआ है।
व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने उसकी मिस्ट्रेस को देखा तो ट्रिकी ने पता है क्या किया, वह एकदम से उसने छलांग लगाई और उस मिसेस पेम्फ्रे की गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्लेट, ओह, उसने एकदम से बोला ओह। और उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ट्रिकी ने देखते हैं क्या, देखो क्या किया है, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वैम ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। वो एकदम से खुशी के मारे उसकी गोद में जा बैठा कूद कर और उसे चाटने लगता है, किसका, मिसेस पेम्फ्रे का फेस चाटने लगता है और भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइट, अब उसी खुशी के दौरान मैं चौफर की मतलब ड्राइवर की हेल्प करता हूँ ट्रिकी के बेड्स लाने में, उसके टॉयज, उसके कुशंस, उसके कॉर्ड्स, उसके बाउल्स जो कि उन्होंने कभी भी यूज नहीं किए। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही गाड़ी चली तो जो मिसेस पेम्फ्रे है वो विंडो से बाहर निकलती हैं थोड़ा सा, और मैं क्या देखता हूँ कि उनकी आंखों में आंसू हैं और उनके लिप्स कांप रहे हैं। और मिसेस पेम्फ्रे क्या कहती हैं, ओ मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, वो बोलती हैं रोते रोते, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ, ये एक सर्जरी का ही नतीजा है जो आज मेरा डॉग मेरे साथ है। ये था हमारा चैप्टर जो कि एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी।